हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड-प्यू या चाइल्ड-टर्कोर पंच जो सीपीटी स्कोर आता है इसके बारे में। तो ये जो स्कोर है ये यहाँ पे सिवियरिटी ऑफ द सिरोसिस, जो लीवर का एक बीमारी रहता है लीवर सिरोसिस, जहाँ पे लीवर की जो हेल्दी टिश्यूज़ है ये रिप्लेस होती है ऐसे स्कार टिश्यूज से, जिसकी वजह से यहाँ पे लीवर जो है नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो जो सीपीटी स्कोर है ये यहाँ पे सिरोसिस वाला जो मरीज़ है उसका मोर्टालिटी रेट कितना रहेगा, मतलब कि ये 1 साल 2 साल कितने प्रतिशत ये इसके चांसेस है कि ये 1 साल 2 साल सर्वाइव कर पाएगा, तो इसका स्कोर रहता है। ये जो स्कोर है ये दर्शाता है सिरोसिस वाले पेशेंट का, सिरोसिस वाले मरीज़ का यहाँ पे फ्यूचर, मतलब कि वो कितना हद तक डैमेज हुआ है उसका लीवर, वो दर्शाता है। सीपीटी स्कोर के अंदर यहाँ पे लैब वैल्यूज़ के साथ में कुछ एग्जामिनेशंस भी रहती है मरीज़ की, जहाँ पे देखें तो इसमें देखना रहता है एल्ब्यूमिन है, देन बिलीरुबिन है, क्लॉटिंग जहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, या INR जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो रहता है वो। उसके अलावा देखें तो डिस्टेंशन, मतलब कि एसाइटिस की कंडीशन, एसाइटिस की कंडीशन मतलब कि पेट के अंदर पानी भरना, तो वो कितना हद तक उसमें भरा है। 5वां देखना रहता है यहाँ पे इनकेफेलोपैथी। इनकेफेलोपैथी मतलब कि यहाँ पे जो लीवर है ये टॉक्सिन को रिमूव करता है हमारे खून से, लेकिन यहाँ पे लीवर अच्छे से काम नहीं करता, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिन है ये शरीर के अंदर बढ़ते हैं, जैसे कि एमोनिया है, तो उसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन रहता है, मतलब कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं हिपेटिक इनकेफेलोपैथी। तो ये जो स्कोर है इसको देखने के लिए 5 क्राइटेरिया देखना रहता है। पे वैल्यूज़ के आधार पे इसके 3 ग्रेड रहते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। तो उसमें पहला क्राइटेरिया है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि लीवर से बनता है, और एल्ब्यूमिन है ये पानी को खून की नली के अंदर होल्ड करके रखता है। यहाँ पे लीवर की सिरोसिस की कंडीशन में अच्छे से वो एल्ब्यूमिन बन नहीं पाता, और उसकी वजह से जो पानी है वो जगह जगह जो स्पेस रहती है उसके अंदर बढ़ जाता है, और उसी की वजह से यहाँ पे हाथ पैरों के अंदर सूजन आना, उसके अलावा देखें तो पेट के अंदर ऐसे पानी भर जाता है। एसाइटिस की कंडीशन रहती है। 3.5 ग्राम डेसीलीटर या इससे ज़्यादा एल्ब्यूमिन लेवल है तो ये ग्रेड ए के अंदर आता है। देन आगे यहाँ पे ग्रेड बी के अंदर आता है 3 to 3.5 ग्राम डेसीलीटर। 3 ग्राम डेसीलीटर से ये कम रहता है तो यहाँ पे ग्रेड सी में आएगा। तो यहाँ पे जितना एल्ब्यूमिन कम निकलेगा लीवर से तो उतना यहाँ पे जो पानी है ये अलग अलग जगह के अंदर ऐसे भरेगा, और इसकी वजह से सूजन ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे इस वाले मरीज़ की आप रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है जो एल्ब्यूमिन है ये 1.7 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, यहाँ पे ग्रेड सी के अंदर आता है। आगे दूसरा क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे बिलीरुबिन mg प्रति DL में, तो यहाँ पे ग्रेड ए के अंदर रहता है। 2 mg प्रति DL से कम है तो ये ग्रेड ए के अंदर आता है। ये 2 से 3 के बीच में रहता है। 2 to 3 mg प्रति DL रहता है तो ये ग्रेड बी के अंदर आता है, और 3 mg प्रति DL से ज़्यादा है तो ये ग्रेड सी के अंदर आता है। बिलीरुबिन क्या रहता है, तो बिलीरुबिन है ये येलोइश पिगमेंट है जो कि बनता है जो RBC रहता है, रक्त कण रहता है, उसके ब्रेकडाउन से, उसके टूटने के बाद ये यहाँ पे येलोइश पिगमेंट के तौर पे मिलता है बिलीरुबिन है ये, और बाद में ये जो बिलीरुबिन है इससे बनता है बाइल। जैसे ये वाला मरीज़ है तो इसका बिलीरुबिन है यहाँ पे 0.3 mg प्रति DL, जो टोटल बिलीरुबिन है ये यहाँ पे है इसका 0.3 mg प्रति DL, तो ये यहाँ पे जो ग्रेड ए है इसके अंदर आता है। आगे रहता है यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया क्लॉटिंग, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, या INR जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो रहता है। तो इसका वैल्यू देखें तो यहाँ पे ग्रेड ए के अंदर रहता है 1.7। अगर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो INR है ये 1.7 से कम है तो ये ग्रेड ए के अंदर आता है। अगर ये 1.7 to 2.3 इसके बीच में है तो ये ग्रेड बी के अंदर आता है, और ये 2.3 से ज़्यादा है तो ये ग्रेड सी के अंदर आता है। जैसे ये वाला मरीज़ है तो इसका जो नॉर्मलाइज रेशियो है INR है ये यहाँ पे 1.65 है, तो ये यहाँ पे 1.7 से कम है, ये ग्रेड ए के अंदर आता है। आगे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि सेकंड में रहता है तो ये 4 सेकंड से कम है तो यहाँ पे ये ग्रेड ए के अंदर आता है। 4 से 6 के बीच में है तो ग्रेड बी के अंदर, और 6 से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे ग्रेड सी के अंदर आता है। लीवर सिरोसिस की कंडीशन की वजह से यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो ब्लड क्लॉटिंग होना चाहिए, ब्लड क्लॉट होना चाहिए, ये नहीं हो पाता। ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो कुछ जो 13 फैक्टर्स रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं यहाँ पे, उनमें से यहाँ पे कुछ बनते हैं लीवर से तो वो नहीं बन पाते इसी वजह से। उसके अलावा देखें तो जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है उसका भी फॉर्मेशन लीवर से होता है।
होता है। तो यहाँ पे लीवर सिरोसिस की कंडीशन की वजह से जो प्रोथ्रोम्बोलिन है ये नहीं बन पाता, जिसकी वजह से नॉर्मली जो खून जमता है वो नहीं जमता, और इसी वजह से यहाँ पे कभी कभार लीवर के पेशेंट के अंदर हिमेटिमेसिस देखने को मिलता है, मतलब कि खून की उल्टियाँ भी रहती है। चौथा क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्टेंशन, जहाँ पे एसाइटिस की कंडीशन जो रहती है, पेट के अंदर पानी का भरना, तो ये यहाँ पे मरीज को देखने के बाद इसको एसेस करते हैं। और यहाँ पे ग्रेड ए के अंदर आता है नॉन, मतलब कि पानी नहीं भरा तो वो यहाँ पे ग्रेड ए के अंदर आएगा, थोड़ा सा भरा है तो माइल्ड, बीच का ग्रेड बी के अंदर आएगा, और ग्रेड सी में जहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर। तो यहाँ पे एसाइटिस की कंडीशन है इसमें एसाइटिस न होना, और दूसरा रहता है ग्रेड बी के अंदर माइल्ड रहना। माइल्ड मतलब कि जो शिफ्टिंग डलनेस रहती है, मतलब कि जो मरीज़ है उसको हम एक तरफ टर्न करते हैं तो जो पानी है वो एक तरफ चला जाना, और वहाँ पे हम ऐसे परकशन करते हैं तो उसका जो आवाज़ है वो यहाँ पे टिम्पेनी साउंड आना। और तीसरा रहता है यहाँ पे ग्रेड सी, जहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर, मतलब कि यहाँ पे टर्न करने पर भी जो आवाज़ है ये डल आता है, तो ये दर्शाता है यहाँ पे कि ज़्यादा पानी भरा है, तो ये यहाँ पे ग्रेड सी के अंदर आएगा। और पांचवा क्राइटेरिया है यहाँ पे इनकेफेलोपैथी। इनकेफेलोपैथी मतलब कि जो लीवर है ये खून को साफ़ करने का भी काम करता है, मतलब कि जो भी टॉक्सिन्स है, एमिनो एसिड है, इन सबको ये यहाँ पे मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से जो एमिनो एसिड है ये सभी शरीर के अंदर बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से जो दिमाग है ये अच्छे से काम नहीं करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन रहता है, मतलब कि मरीज़ यहाँ पे कोमा में भी जा सकता है, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, टाइम कितना हुआ है, कहाँ पे है वो, और वो ऐसे इरेलेवेंट टॉक करता है। तो ये सभी यहाँ पे इनकेफेलोपैथी को दर्शाता है। ये यहाँ पे जो मरीज़ है इससे बातचीत करने के बाद यहाँ पे उसका ग्रेड निश्चित होता है। देन आगे यहाँ पे बात करें तो इनकेफेलोपैथी है तो इसके 4 ग्रेड रहते हैं, जहाँ पे जो माइल्ड है ग्रेड बी है तो इसमें 1 और 2 जो ग्रेड आता है वो। देन ग्रेड सी है तो इसके अंदर रहता है 3 to 4 जो ग्रेड रहता है वो। जहाँ पे नॉन है तो ग्रेड ए के अंदर आएगा, मतलब कि वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है सभी चीज़ का, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका, तो यहाँ पे ग्रेड ए के अंदर आएगा। देन ग्रेड बी के अंदर रहेगा तो उसमें ग्रेड 1 और 2 जो इनकेफेलोपैथी के ग्रेड है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखें तो यहाँ पे जो इनकेफेलोपैथी का ग्रेड 1 है उसमें देखें तो इन अटेंशन, उसका अटेंशन न रहना, उसको ऐसे चिंता लगना, एंजाइटी रहना। देन यहाँ पे उसका जो अटेंशन स्पान है वो कम रहना, मतलब कि वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं कर पाता एक चीज़ के ऊपर, तो ग्रेड 1 उसके अंदर आएगा। देन ग्रेड 2 के अंदर वो ऐसे थका हुआ लगना, लेथार्जिक लगना। देन उसका जो बिहेवियर है ये बदलना, उसकी जो पर्सनालिटी है ये बदलना। देन उसको टाइम डिसओरिएंटेशन, उसको टाइम का पता नहीं चलता, तो ये ग्रेड 2 के अंदर आता है। ग्रेड 3 के अंदर आता है तो इसमें देखें तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टू स्टिम्युली, मतलब कि उसको ऐसे चिमटी काटे तो उसको वो रिस्पॉन्स करता है, मतलब कि ऐसे सोए रहता है। देन टाइम और प्लेस का डिसओरिएंटेशन रहता है उसमें, मतलब कि उसको टाइम और वो कहाँ पे है उसका पता नहीं रहता, तो ये ग्रेड 3 के अंदर आता है। और चौथा रहता है ग्रेड 4, जहाँ पे कोमा का स्टेट रहता है, वो ऐसे सोया ही रहता है। सीपीटी स्कोर है, इसमें देखें तो जो ग्रेड बी है इसके अंदर 1 और 2 ग्रेड इनकेफेलोपैथी के आएंगी, और जो 3 और 4 ग्रेड है ये जो ग्रेड सी है इसके अंदर आएंगे। तो ये था यहाँ पे सीपीटी स्कोर के बारे में। इसके अलावा और भी स्कोर रहते हैं, जैसे कि मेल्ड जो मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज MELD स्कोर है वो भी रहता है। तो ये सभी रहते हैं यहाँ पे जो लीवर फंक्शन, जो लीवर सिरोसिस का प्रोग्नोसिस है, या फिर जो सिरोसिस वाला मरीज़ है उसके यहाँ पे मॉर्टालिटी रेट कितनी है उसको देखने के लिए ये सभी स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेड है उस हिसाब से देखें तो ग्रेड ए के अंदर रहता है 5 to 6 पॉइंट रहता है। देन ग्रेड बी के अंदर रहता है 7 to 8 पॉइंट, और ग्रेड सी है इसके अंदर रहता है 9 to 15 पॉइंट। पे बात करें तो ग्रेड ए के अंदर आता है तो मतलब कि गुड हिपेटिक फंक्शंस, जो लीवर है वो अच्छे से काम कर रहा है। देन ग्रेड बी के अंदर रहता है मॉडरेटली यहाँ पे इम्पेयर हिपेटिक फंक्शन। देन आता है यहाँ पे ग्रेड सी जहाँ पे एडवांस्ड हिपेटिक डिसफंक्शंस, मतलब कि ये ज़्यादा जो सीवियरिटी है उसको दर्शाता है जो लीवर सिरोसिस का है ये। तो ये था यहाँ पे सीपीटी स्कोर के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।